ये गांव में एक मूर्तिकार था जो अभी अभी मूर्ति बनाने के लिए सीखा हुआ था। एक दिन वह अकेले एक रास्ते से जा रहा था तो उसे जंगल में एक बड़ा सा पत्थर मिला। वह आदमी उस पत्थर को देखकर यह सोचा कि क्यों ना हम इस पत्थर से एक खूबसूरत मूर्ति बना लूं। उसके अंदर मूर्ति बनाने के लिए एक अलग ही जोश और जुनून और जज्बा था। उस मूर्तिकार को उसे जो भी अच्छा और बड़ा सा पत्थर मिलता तो वह उसे तुरंत मूर्ति बनाने के लिए सोचता। उस आदमी ने अपने झोले से छेनी हथौड़ी निकाला और उस पत्थर के पास मूर्ति बनाने के लिए बैठ गया। तो मूर्तिकार जैसे ही छेनी से उस पत्थर पर पहली वार किया तो एक आवाज़ आई कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो अपनी छेनी से, मुझे दर्द हो रहा है। आदमी आवाज़ सुनकर हैरान था। थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे एक और बड़ा सा पत्थर मिला। उसने फिर से उस पत्थर को भी मूर्ति बनाने के लिए अपना सामान निकालकर उस पत्थर पर वार करने लगा। उस पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह पत्थर अपने दर्द को बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा, लेकिन उसने आवाज़ नहीं किया। थोड़ी देर बाद उस मूर्ति बनाने वाले ने उस पत्थर से एक खूबसूरत मूर्ति बना दिया। मूर्ति बनने के बाद उसे वहीं छोड़कर आगे चला गया। गांव में पहुंचा तो पता चला कि उस गांव में भी एक मंदिर बनने वाला है जहां पे मूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो मूर्ति बनाने वाले ने गांव के लोगों से कहा कि मैंने अभी अभी उस जंगल में एक खूबसूरत भगवान की मूर्ति बनाई हूँ और उस मूर्ति को इस मंदिर में लाकर स्थापित कर दो। गांव के लोगों ने जंगल में जाकर उस मूर्ति को लाई और उस मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति रखने के बाद गांव के एक आदमी ने कहा, अब मूर्ति का इंतजाम तो हो गया, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उस मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि ये मूर्ति तुमने जिस जंगल से लाए हो उसी रास्ते में थोड़ी दूरी पर एक और बड़ा सा पत्थर है, जाओ तुम उसे भी लेकर आओ और मंदिर के बाजू में रख दो। एक दिन रात के समय मंदिर में रखा मूर्ति और पत्थर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पत्थर ने मूर्ति से कहा कि तू कितना खुश नसीब है, तेरी लोग पूजा करते हैं, तुझ पर फल फूल दूध और जल चढ़ाते हैं, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू कितना खुश नसीब है। और मुझे देखो, मुझ पर नारियल पटकते हैं, मुझे नारियल की वजह से बहुत दर्द होता है। मूर्ति उस पत्थर से बोला, अगर उस दिन मूर्ति बनाने वाले से छेनी हथौड़ी का वार सहन कर लेता तो तेरी जगह पर मैं होता और मेरी जगह पर तू होता। तूने सहन नहीं किया, इसलिए आज तुझ पर नारियल पटकते हैं और मेरी पूजा करते हैं और फल फूल चढ़ाते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी की चोट तो पत्थर का मूर्त भी भगवान नहीं होता। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ें हैं, परेशानी है, तो समझ जाइए कि अब आपका टाइम आ गया है खुद को बदलने की। इसलिए सहन करना सीखो और अपनी मेहनत को जारी रखो। एक दिन तुम्हारा भी उस मूर्ति के जैसा लोग तुम्हारा पूजा करेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।